दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी में बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर का आपको यूज़ देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया या फिर जो लोग बिगनर लेवल्स के हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द गोल्ड रिंग। क्या मतलब हुआ? द गोल्ड रिंग मतलब कि सोने की अंगूठी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day, while drawing water from the well, Sunita dropped her only gold ring। क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब कि एक दिन, वाइल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। दोस्तों, WHILE वाइल का मतलब होता है दौरान, और DRAW ड्रॉ का मतलब होता है खींचना या फिर निकालना। और ये फोर्थ फॉर्म है ड्रॉइंग। वाइल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, एक दिन, फ्रॉम द वेल मतलब कि कुएं से पानी निकालने के दौरान, सुनीता ड्रॉप्ड हर ओनली गोल्ड रिंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। DROP ड्रॉप का मतलब होता है गिरना या छूटना। सेकंड फॉर्म में ड्रॉप्ड। तो क्या अर्थ हुआ? सुनीता ड्रॉप्ड हर ओनली गोल्ड रिंग मतलब कि सुनीता की इकलौती सोने की अंगूठी गिर गई। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे वाइल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, सुनीता ड्रॉप्ड हर ओनली गोल्ड रिंग। एक दिन कुएं से पानी निकालने के दौरान सुनीता की इकलौती अंगूठी, सोने की अंगूठी गिर गई। शी गॉट अपसेट। दोस्तों, अपसेट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नाराज़ हो जाना या फिर कह सकते हैं उदास होना। और जब हम किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तब हमें एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। और आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जब आप एडजेक्टिव को सिंपल प्रेजेंट में या फिर सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे तब आपको किसी भी सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल वहाँ नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वाक्य बनाते हैं जैसे कि वह उदास है, तो आप बना सकते हैं इसको शी इज़ अपसेट। और यदि ये पास्ट में होगा तो शी वॉज अपसेट। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में आप डायरेक्टली एडजेक्टिव का प्रयोग करके वाक्य को बना सकते हैं। लेकिन यदि आप एडजेक्टिव को एक वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहेंगे तब आपको उस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया है। तो गेट अपसेट का मतलब होता है उदास होना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगाई गई है, शी गॉट अपसेट। क्या अर्थ हुआ? वह उदास हो गई। आगे देखिए, नाउ अब, हु वुड टेक आउट द रिंग फ्रॉम द वेल। क्या अर्थ हुआ? नाउ हु वुड टेक आउट द रिंग फ्रॉम द वेल। दोस्तों, WHO हु, इसको हु पढ़ेंगे, ये एक सिंगुलर नाउन है। और ये जो वर्ड है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके अलावा ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। इसका दो जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी का रेफरेंस देंगे तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जो लड़का हमारी मदद करता है वह राजू है। तो क्या अर्थ हो जाएगा? द बॉय हु हेल्प्स अस इज़ राजू। तो यहाँ पर हमने जो हु का प्रयोग करा है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया है। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द। तो यहाँ पर इसको एक इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग किया गया है। हु मतलब कौन, और टेक आउट का मतलब निकालना। तो क्या अर्थ हुआ? नाउ अब, हु वुड टेक आउट द रिंग फ्रॉम द वेल मतलब क्या हुआ? अब अंगूठी को कुएं से कौन निकालेगा। टेक आउट मतलब बाहर निकालना। क्या अर्थ हुआ? कि अब अंगूठी को कुएं से कौन बाहर निकालेगा। आगे देखिए, शी सेट ऑफ फॉर हर फ्रेंड्स हाउस टू टेक हर हेल्प। सेट ऑफ का मतलब निकल पड़ना। और दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है।
और सेट ऑफ जो है वो फर्स्ट फॉर्म भी है, उसके अलावा ये सेकंड फॉर्म भी है, तो यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। और यहाँ फ्रेंड के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है, जिसका मतलब होता है काकी के, जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स हाउस मतलब दोस्त का घर, तो क्या अर्थ हुआ, शी सेट ऑफ, वो निकल पड़ी, फॉर हर फ्रेंड्स हाउस, अपने दोस्त के घर के लिए, टू टेक, लेने के लिए, हर हेल्प, उसकी मदद। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह अपने दोस्त के घर के लिए निकल पड़ी उसकी मदद लेने के लिए। आगे देखिए, ऑन द वे शी सॉ रघु अ फेमस थीफ, क्या मतलब वो ऑन द वे मतलब ये रास्ते पर, शी सो रघु। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। SEE मतलब देखना, और ये सेकंड फॉर्म है SAW, इसको सॉ पढ़ेंगे। और दोस्तों आप चाहें तो थर्ड फॉर्म भी नोट कर लीजिए, जो थर्ड फॉर्म है सी की वो है सीन, SEEN। फिलहाल ये पास्ट का वाक्य है तो सेकेंड फॉर्म लगाई गई है। शी सॉ रघु, उसने रघु को देखा, अ फेमस थीफ, एक मशहूर चोर, थीफ मतलब चोर। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का कि रास्ते पर उसने रघु को देखा एक फेमस चोर, मतलब क्या हुआ कि एक प्रसिद्ध या कह सकते हैं एक मशहूर चोर, हु वॉज ऑल्सो अ गुड डाइवर। और दोस्तों यहाँ देखिए, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जो हु है ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, साथ में ये एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है। तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर हमने देखा हु का इस्तेमाल एक इंट्रोगेटिव वर्ड के तौर पर किया गया था, और यहाँ पर इसका प्रयोग एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है। जब हम किसी का रेफरेंस देंगे तब इसका यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, हु वॉज ऑल्सो अ गुड डाइवर, डाइवर का मतलब है गोताखोर, जो एक अच्छा गोताखोर भी था। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ऑन द वे, रास्ते पर, शी सो रघु, उसने रघु को देखा, अ फेमस थीफ, एक मशहूर चोर, हु वॉज ऑल्सो अ गुड डाइवर, जो एक अच्छा गोताखोर भी था। शी थॉट ऑफ ए प्लान, दोस्तों थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट, THOUGHT, और ये भी पास्ट का वाक्य है, प्लान मतलब योजना। शी थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना सोची, उसने एक योजना सोची। शी स्टार्टेड शाउटिंग, दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य में लगा लगी के बाद कोई क्रिया हो, जैसे कि वह जाने लगा, वह दौड़ने लगा, हम खेलने लगे, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है। शाउट का अर्थ होता है चिल्लाना, और ये फोर्थ फॉर्म है शाउटिंग। शी स्टार्टेड शाउटिंग, वह चिल्लाने लगी। आई ड्रॉप्ड माई रिंग इन द वेल, क्या अर्थ हुआ, आई ड्रॉप्ड माई रिंग इन द वेल मतलब क्या हुआ कि मेरी अंगूठी कुएं में गिर गई। चलिए आगे देखिए, प्लीज समवन हेल्प मी, कृपया कोई मेरी मदद करो। समवन मतलब कोई, प्लीज समवन हेल्प मी, कृपया कोई मेरी मदद करो। When Raghu heard this, he thought of taking the gold ring out of the well during midnight। क्या अर्थ हुआ when Raghu heard this? दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। HEAR, हियर का मतलब होता है सुनना, और ये सेकंड फॉर्म है हर्ड, तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है हर्ड। इसको हार्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको हर्ड पढ़ेंगे। तो क्या अर्थ हुआ when Raghu heard this, जब रघु ने ये सुना, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ टेकिंग द गोल्ड रिंग आउट ऑफ द वेल, उसने अंगूठी को कुएं से निकालने के बारे में सोचा। ड्यूरिंग मिडनाइट, ड्यूरिंग मतलब दौरान, मिडनाइट मतलब आधी रात, आधी रात के दौरान। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, व्हेन रघु हर्ड दिस, जब रघु ने ये सुना, ही थॉट ऑफ टेकिंग द गोल्ड रिंग आउट ऑफ द वेल ड्यूरिंग द मिडनाइट, उसने आधी रात के दौरान अंगूठी को, सोने की अंगूठी को कुएं से बाहर निकालने के बारे में सोचा। चलिए आगे देखिए, एट मिडनाइट, मिडनाइट मतलब आधी रात, आधी रात को रघु वेंट टू द वेल, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, और आप चाहें तो थर्ड फॉर्म भी नोट कर लीजिए, GONE, गॉन मतलब थर्ड फॉर्म। आधी रात को रघु वेंट टू द वेल, रघु कुएं पर गया, एंड गॉट द रिंग, और उसने अंगूठी ले ली। गेट मतलब लेना, प्राप्त करना, सेकंड फॉर्म गेट, एंड गॉट द रिंग, और उसने अंगूठी ले ली। बट लेकिन एज सून एज ही इमर्ज्ड फ्रॉम द वेल द विलेजर्स कॉट हिम, क्या अर्थ हुआ एज सुन एज। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, एज सुन एज का मतलब है जैसे ही, बट एज सुन एज लेकिन जैसे ही इमर्ज्ड फ्रॉम द वेल। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। इमर्ज का मतलब होता है उभरना, निकलना, दिखना, प्रकट होना, और
सेकंड फॉर्म है इसमें इमर्ज, तो क्या अर्थ हुआ, जैसे ही वह कुएं से, इमर्ज फ्रॉम द वेल मतलब जैसे ही वो कुएं से नजर आया, जैसे वह कुएं से प्रकट हुआ, द विलेजर्स कॉट हिम, कैच मतलब पकड़ना और सेकंड फॉर्म कॉट, द विलेजर्स कॉट हिम, गांव वालों ने, ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। आगे देखिए, सुनीता गॉट हर रिंग बैक एंड रघु वॉज हैंडेड ओवर टू द पुलिस। सुनीता गॉट हर रिंग बैक, सुनीत, और दोस्तों ये गेट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। गेट मतलब मिलना, प्राप्त होना, सेकंड फ्रॉम गॉट, हर मतलब अपनी, सुनीता गॉट हर रिंग बैक, सुनीता को अपनी अंगूठी वापस मिल गई, एंड रघु वॉज हैंडेड ओवर टू द पुलिस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में वॉज का इस्तेमाल किया जाता है, वी, यू, दे और प्लूरल में वर्ब का। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है रघु, ये सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का इस्तेमाल किया गया है रूल के अकॉर्डिंग, और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। हैंड ओवर का मतलब होता है हवाले करना, सौंपना, और थर्ड फॉर्म है हैंडेड ओवर। तो क्या अर्थ हुआ, एंड रघु वॉज हैंडेड ओवर टू द पुलिस, और रघु को पुलिस को सौंप दिया गया है, कह सकते हैं पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, सुनीता गॉट हर रिंग बैक, सुनीता को अपनी अंगूठी वापस मिल गई, एंड रघु वॉज हैंडेड ओवर टू द पुलिस, और रघु को पुलिस को के हवाले कर दिया गया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी यहाँ कहानी ख़त्म होती है अच्छे से मॉरल के साथ, और मॉरल यही है कि व्यक्ति को अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा यहाँ पर सुनीता ने किया। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों का शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों एक हमारे सब्सक्राइबर हैं शुभम ठाकुर जी, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनका नाम लूँ वीडियो में, तो मैंने आपका नाम ले लिया। यदि आप सुन रहे हैं वीडियो को तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।